राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 9 मोतीलाल नेहरू वार्ड में मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां निर्दलीय उम्मीदवार पन्नालाल साहू मैदान में हैं, जो कांग्रेस से बागी हैं। वहीं बीजेपी से गोपेश साहू पूर्व पार्षद चुनावी मैदान में हैं। वहीं युवा प्रत्याशी के रूप में गावेश साहू NSUI के पद अधिकारी के रूप में कांग्रेस से मैदान पर हैं। चुनावी चक्कर की टीम पहुंच चुकी है वार्ड क्रमांक 9 पर, जहां पर यहां पर यूं तो 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य टक्कर देखी जा रही है। पूर्व की बात करें तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने विजय हासिल की थी, जिसे अब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। गोपेश साहू जी मौजूद हैं, जो पूर्व में पार्षद हैं। अब आइए जानते हैं मुख्य एजेंडा क्या है इस चुनाव का। गोपेश साहू जी मौजूद हैं, वो पूर्व में पार्षद भी रहे हैं। पूर्व में आप निर्दलीय चुनाव जीते थे। पूर्व में निर्दलीय चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मुझे मिला था और किन्हीं कारणवश कुछ लगा होगा उनको या फिर कुछ रहा होगा, तो उसकी वजह से मेरा टिकट कट गया था 48 घंटे बाद। तो उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में गांव वालों ने सभी समर्थन किया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, हम आपको चुनाव जिताएंगे करके। तो सभी का जनादेश आशीर्वाद टाइप से सब उभरा है और सभी आशीर्वाद दिया और चुनाव जीत के आए। बीजेपी को आपने पूर्व में मात दी थी, कितने वोटों का अंतर रहा? उसमें लगभग 1000 वोटों का अंतर था। बीजेपी कैंडिडेट से 3rd नंबर पे आए थे। तो सभी से इंडिपेंडेंट यहाँ जोगी जनता कांग्रेस से पड़ोसी था और गांव परिवेश है। लगभग अभी रायपुर नगर निगम के डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, लेकिन 10 साल से ही हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र के एरिया है। तो फिर सभी मिलजोल में थोड़ा सा रहता है, तो फिर ग्रामीण टाइप के सबके भाई मानते हैं, कई भतीजा है, कई चाची लोग हैं, ऐसा सब मिलजुल के काम करते हैं। तो फिर उसमें आसानी से निकल। मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? अभी 5 लोग हैं चुनावी मैदान में। चुनावी मैदान में बहुत 5 लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रतिद्वंदी है। कि एक बार कांग्रेस के पार्षद की बात, कैंडिडेट की बात करें तो फिर वो निर्दलीय जो कहीं नहीं है, फोटोबाजी हवाबाजी वाला हिसाब है। और रात को जो पार्टी आधी रात को जब टिकट घोषणा करती है, जिसमें उसके पार्टी के लोग ही खरीद फरोख्त का आक्रोश करते हैं, तो इसमें मैं नहीं मानता कि कोई हमारा प्रतिद्वंदी है। और लगभग सभी जनता यहाँ के जुड़े हुए हैं, तो सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। 5 वर्ष का आपका सफल कार्यकाल रहा है, कौन सी जरूरी चीजें हैं जो छूट गई है, जिसे अब इस कार्यकाल में पूरा करना चाहिए? देखिए, ये मैं पहले भी बता दिया था कि मैं विपक्ष में रहकर काम किया हूँ और 2.5 साल तो हम लोग का कोरोना खा गया। कोरोना महामारी के संकट में जैसे ही पार्षद बने हैं, तो उसमें कोरोना की वजह से कुछ काम तो हो नहीं पा रहा था। उसके बाद 2-2.5 साल जो बचा है, उसमें हम लोगों ने काम किया और लगभग विपक्ष में रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अनदेखा करना पड़ा। कांग्रेस के शासन हम लोग अनदेखा कर देते थे, जिसमें बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं। ग्रामीण प्रवेश है, स्मार्ट सिटी की दृष्टि से देखा जाए तो 14 तालाब है, लेकिन एक भी तालाब का पूर्ण रूप से अभी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण बचा है, शमशान घाट का काम बचा हुआ है और जो विकास के काम है वो बहुत सारे काम बचे करेंगे। किन कामों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं अभी तो मैंने प्रधानमंत्री आवास है, सूखा राशन कार्ड, लगभग 750 प्रधानमंत्री आवास बनाया हूँ। महतारी वंदन 3000 लोगों को महतारी वंदन फॉर्म बनाए हैं। लगभग 3000 3,500 के आसपास राशन कार्ड बनाए हैं। तो सभी काम के लेके ही जा रहे हैं, क्योंकि लोकल हम लोग पार्षद हैं, तो पार्षद लगभग वही काम कर सकता है जो हमारे पास समक्ष है। तो बाकी काम के लिए हमारे विधायक लोग जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी हमारे पास विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये सभी को मुद्दों को लेके हम लोगों के पास। आपके एजुकेशन की बात करते हैं, कहाँ तक? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। मैं राजनीतिक में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो 10th क्लास के बाद मैं जुड़ा हुआ था, तो ज़्यादा पढ़ाई में इतना रुचि नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर लिया था। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी गोपेश साहू जी, पूर्व में पार्षद रहे। और कुछ जो प्रत्याशी हैं उनसे भी रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्य रूप से वार्ड क्रमांक 9 में मुद्दे क्या हैं। आप बने रहिए चुनावी चक्कर के साथ। चुनावी चक्कर की टीम पहुंच चुकी है वार्ड क्रमांक 9 पर, जहां पर कुछ मतदाता भी
दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किधर है पल्ला भारी। नाम बताइए। श्यामलाल साहू। यही रहते हो? हाँ। चुनावी माहौल है? हाँ, चल रहा है माहौल। किसका माहौल है? दोनों को टक्कर है अभी, दोनों टक्कर कमल और है? पंजा के। हाँ, अच्छा। चला दिया। और पूर्व में कौन जीता था यहाँ पे? पूर्व में घोपेश साहू से। अच्छा। पार्षद में। हाँ हाँ हाँ। का काम बच गए यहाँ पे अभी? यह काम अभी बहुत बकाया हैगा। हाँ, बकाया है। हाँ। चलो, का काम बाँच गए हैं पार्षद के? अरे पार्षद के जो करे थे तुम करते थे, अभी की बेत एक ठा कि है बोलबो तो कतेकला बोलबो। कतेकला बोलो। हाँ। तब अभी चुनाव का माहौल चला थे? हाँ, चुनाव का माहौल तो चला थे। मुख्य रूप से काखर टक्कर दिखा थे हमें। कांग्रेस और भाजपा दो चीज के टक्कर है। हाँ। पिछले समय निर्दलीय जिता दे रहो। हाँ, निर्दलीय जीत रही से। एक बार निर्दलीय मन के चांस नहीं है? नहीं। अब चांस है या नहीं है तो बोला वो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने। चलो, हाँ। ठीक है। युवा साथी भी है कुछ। जी, कैसा देखते हो अभी चुनाव को? हाँ, चुनाव तो अभी दोनों पार्टी का बराबरी चल रहा है, टक्कर। पूर्व पार्षद के काम से संतुष्ट हो? हम तो नहीं है पूर्व पार्षद से काम से। हाँ हाँ। क्या काम बच गया है यहाँ? स्ट्रीट लाइट, हाँ, नाली साफ सफाई, झाड़ू वाला, उड़न दस्ता आता नहीं है, कचरा गाड़ी हमेशा रोज। और इधर काम बढ़िया हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है इधर। महतारी वंदना योजना कुछ को मिल रहा है। मिल रहा है? पूरा फुल प्लेस में नहीं मिला। और क्या वार्ड में क्या क्या समस्या दिख रही है? और वार्ड में बहुत सारा समस्या है, उसको बता नहीं सकते हम लोग। तो युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ नाराज दिख रहे हैं, कुछ ने कहा है कि काम बहुत बाकी है, कुछ ने कहा कि संतुष्ट नहीं है। बहरहाल चुनावी चक्कर की टीम यहाँ पहुंची है और कुछ और मतदाता दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके पास भी लेके चलता हूँ। नाम बताइए अपन। राम सिंह साहू। चुनाव के माहौल चला थे? हाँ। काखर बीच में टक्कर दिखा थे? दूसरे पंजा और कमल के चला थे। हाँ। कौन ला जीता होता? अब देखो अपन मन के बात है, कौन ला जिताना है कौन ला नहीं हो अगले भाई से बतावे करी। जी हाँ, खेमलाल जी जी। कैसे चला थे चुनाव के अभी माहौल? ठीक है, माहौल है दुए जन के माहौल। दुए जन के टक्कर है? टक्कर है। का काम रही जो पार्षद ला पूरा करवाना चाहत हो आप? पार्षद है अभी पूरा काम तो करे नहीं गा। हाँ। अब वो कहा है निरोध से जीते रही से पूरा काम तो हो नहीं सके। एक बात जीती ही ना तब हो सकते काम। पार्टी मिल गए थे घर से? घर से दिया। चलो ठीक है। कुछ युवा साथी भी हैं, कुछ बात करना चाह रहे। जी बताओ। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, बताओ। हाँ, हम लोग कहना चाहते हैं, कभी भी उसके कार्यालय में जाते हैं, अभी जब जो है गोपेश साहू, हाँ हाँ हाँ। वो बोल रहा है, जाते हैं बार बार, उसके बाद वो कहते हैं आज करूँगा काम, कल करूँगा काम। उसके बाद ना अभी गवेश हमारा नए युवक है ना, गवेश साहू। अच्छा। वो सबसे हाथ मिलाता है, सबसे प्रणाम करता है वो। उससे प्रभावित हो आप? हाँ, पर अभी तो वो आना चाहिए, गवेश साहू आना चाहिए। ठीक है। अलग अलग मत है यहाँ पर। कुछ लोगों ने कहा है कि जो पूर्व पार्षद है उन्हें मौका नहीं मिला है, अब इस बार जब सिंबल के साथ उन्हें मौका मिलेगा तो शायद काम अच्छा होगा। बहरहाल आप बने रहिए चुनावी चक्कर के साथ। चुनावी चक्कर की टीम पहुंच चुकी है वार्ड क्रमांक 9 मोतीलाल नेहरू वार्ड पर, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी पन्नालाल साहू भी मौजूद हैं। उनका ये कार्यालय है, निजी निवास है और यहाँ पे समर्थकों की भीड़ भी जमा हुए। हम जानने की कोशिश करते हैं, सीधे सीधे प्रत्याशी से मुलाकात करते हैं। जी साहू जी, क्या मुख्य रूप से एजेंडा है आपका भी? मुख्य एजेंडा ये है कि क्षेत्र का विकास करना है और विकास ऐसे करना है कि तालाब में पचरीकरण हो। आवासीय बस्ती है, वहाँ का तालाब इतना गंदा है जिसका हद नहीं है, नहाने से बीमारी भी फैल सकता है। कचना शमशान घाट है, उसमें पानी भरता है, ऐसा लगता है कि ये तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण कराना है। बहुत सारी समस्याएं, निराश्रित पेंशन है, विधवा पेंशन है। नाली इतना गंदा रहता है कि नाली का डेली सफाई हो, गलियों में डेली सफाई हो। और हमारे गांव में एकदम एक लाइन से तालाब है, आप देखते भी हैं, 4-5 तालाब एक ही में लगा है। आपके सामने युवा प्रत्याशी भी मैदान में है। युवा कहने से युवा देश चलाता है, गांव चलाता है कि घर चलाता है? जी जी। आप ये बैठे वो बताए कि युवा का काम होता है शक्ति देना जी, घर चलाना नहीं होता। अगर हर घर का सियान युवा हो जाए, देश का सियान युवा हो जाए, तो आप समझिए कि देश का क्या होगा, गांव का क्या होगा। आज एक युवा को बना के देखें, पूरा वार्ड बर्बाद हो गया है। चलिए ठीक है। मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं आप? 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी सभी हैं,
हम किसको मानेंगे? हम मेन है जी। क्योंकि हम पूर्व सरपंच रहे हैं, पंच रहे हैं, जिला पंचायत प्रतिनिधि रहे, उसके बावजूद खेल गतिविधियों से भी जुड़े रहे, कबड्डी का गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर रहे, और प्लेयर का दिमाग और होश और जोश आप समझते हैं। जी पूर्व की बात करें तो ये जो वार्ड है इसमें निर्दलीय प्रत्याशी की विजय हुई थी, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है? बिल्कुल प्लस पॉइंट है। और भाजपा और कांग्रेस को तो तीसरा चौथा में रहना है। ये लोग जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे गोपेश साहू जी जो था उसने भी कुछ काम नहीं किया। अभी यंग लड़का जो आया है काम कोई दूसरे करता है, नाली सफाई कोई दूसरा करता है, नगर निगम के कर लोग करते हैं, वो फोटो दिखाता है। आमा सिवनी में बस्ती में पानी भरने का काम उनके गांव के लोग किए। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, घोषणा पत्र बहुत लुभावने हैं। घोषणा पत्र मैं देखा नहीं हूँ, घोषणा पत्र से कुछ नहीं होता। एक पार्षद जो है क्या घोषणा करेगा और कैसे पूरा करेगा? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। वो तो पार्षद का काम करने का तरीका से होगा कि वो काम करा सकता है या नहीं करा। चलिए राज्य की बात कर लेते हैं। महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं लोग, ऐसे में महिलाओं का वोट कैसे मिलेगा? महतारी वंदन योजना जो है वो राज्य शासन का है जी। पार्षद क्षेत्र वार्ड क्षेत्र का नहीं है। और स्थानीय चुनाव है, इसमें कांग्रेस और भाजपा मुद्दा नहीं रहता, इसमें व्यक्तित्व तो चलता है जी। जो आदमी अच्छा होगा उसको वोट मिलता है। चलिए स्थानीय मुद्दों की बात कर लेते हैं। नशा जो है वो चरम पे है, स्थानीय मुद्दे हैं, क्या आप इसमें करेंगे? नशा तो हर जगह अवैध है, और नशा तो जो गली गली दारू बिक रहे हैं, भट्टी चल रहे हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। और माता लोग तो इससे इतना परेशान है कि लोग पी पी के मस्त हैं और माता लोग उनसे परेशान होके पछते हैं। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं आपको जी। तो ये थे पन्नालाल साहू जी जिनके पास अनुभव है, और इन्होंने कहा है कि अनुभव के दम पर जो है वो शासन चलाया जाता है, और ये स्थानीय सरकार है जिसे लेकर ये पूरे अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। समर्थकों में भी जोश है और प्रत्याशियों में तो जाहिर सी बात है जोश रहना ही चाहिए। और हम आगे भ्रमण करते हैं, आप बने रहिए चुनावी चक्कर के साथ। मैं प्रदीप दुबे हूँ, कचना कांग्रेस कार्यकर्ता था। अभी मैं पन्ना साहू जी के साथ संघर्ष में जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने बहुत समय से संघर्ष किया है, और हमारे आदरणीय जो पन्ना साहू जी है वो पिछले 40 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। क्या वो भी कांग्रेस में थे क्या? वो भी कांग्रेस में थे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनके बाद निर्वाचित सरपंच रहे 2-2 बार गांव में, और भी बहुत से बार बड़े बड़े पदों में रहे हैं। टिकट क्यों कट गई उनकी? टिकट देखिए, अब इसमें कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत से जगह में पैसे का बात आ रहा है। और आप खुद सोच के देखिए, 3 साल हुआ, मुद्दा 3 साल हुए जा रहा है। NSUI के कार्यकर्ता को यदि टिकट मिल रहा है और 40 साल के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया है, तो इसमें हम क्या अपेक्षा रखते हैं पार्टी से? हमारा सीधा आरोप है पार्टी ने पैसा देके टिकट दिया है, और सिर्फ 1 वार्ड में, ऐसे 7 वार्ड में हुआ है रायपुर के, जो हकीकत है कि पैसा देके ही टिकट दिया गया है। कांग्रेस के लोग अब वो पन्नालाल को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल हम लोग 17 कार्यकर्ता हैं जो खुद कांग्रेस के पद अधिकारी हैं, और हमारे पीछे 40 कार्यकर्ता हैं। टोटल लगभग 50 कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त अभी पन्नालाल साहू जी के साथ है, और हम निर्दलीय चुनाव का संकल्प लेके चल रहे हैं, और बहुमत के साथ जीत के आएंगे, और सबक सिखाएंगे कांग्रेस पार्टी को कि आपने टिकट काट के क्या गलत किया है और क्या सही किया है। मेरा नाम उमाशंकर यादव है, मैं गणेश नगर से हूँ। हमारे जो वर्तमान के जो सरपंच यहाँ के जो पार्षद हैं गोपेश साहू जी, हमारे मोहल्ले के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, है ना। चुनाव के समय आए, सबको प्रोत्साहन किए कि हम मैं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं किए। आज हमारे मोहल्ले में जाइए, हमारे मोहल्ले की दुर्दशा देखिए, नल नाली सारी चीज़ की सुविधाएँ बहुत दलिद्र हो चुका है। चक्कर की टीम पहुंच चुकी है वार्ड क्रमांक 9 पर, जहां पर गावेश साहू जो कांग्रेस से प्रत्याशी, क्या मुद्दे हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने मुझे 25 साल के युवाओं के ऊपर भरोसा जताया है और विश्वास दिलाया है कि आप ऐसा व्यक्ति हो जो वार्ड की सेवा कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। विभिन्न प्रकार के मुद्दा है, जिन्होंने 5 साल तक लगातार इस वार्ड में किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ है। इस विकास को लेकर हम जन
जन जन तक जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्तियों का समस्या सुन रहे हैं। और मैं यहाँ जो 70 वार्ड में सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल में फैला हुआ वार्ड है तो पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9, जिसमें कचना, आमासुनी, बीएसपी कॉलोनी, चंडनगर, गणेश नगर, भवानी नगर आते हैं। उसमें तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन्होंने आम समस्या 5 सालों से भुगत रहा है। उन सभी समस्याओं को हम निपटारा करते हुए और उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। जैसे कि आमासुनी की बात करें, जहां हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क का लोगों के साथ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ की मूल समस्या है शमशान घाट की, तालाब की जल भराव की, स्ट्रीट लाइट की, राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ जल निकासी की ऐसा बहुत सारे मुद्दे। आपके सीनियर नाराज होकर चुनावी मैदान में हैं, कैसे नहीं मना पाया आप? देखिए, हम मनाने की बहुत कोशिश किए और देखिए लगातार हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थितियों पर अपने अपने तरीके से सब टिकट मांगने के लिए दौड़ में था। बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया है कि कांग्रेस बिकाऊ पार्टी हो गई है और वो पैसे के दम पे अभी दे रही है टिकट। जी, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। मैं साफ बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो हमेशा निष्ठावान और कर्तव्य परायण कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करते हैं। और मैं साफ आपको बता देना चाहूंगा, जिस प्रकार से लांछन हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है और बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि मैं एनएसयूआई छात्र संगठन से आता हूँ और बिल्कुल छात्र संगठन से आता हूँ, एनएसयूआई में आता हूँ। तो एनएसयूआई में रायपुर जिला में 3 सीट आरक्षित है, 3 कोटा आरक्षित है। उसमें से पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 में 3 कोटा में एक ही सीट हमको दिया गया है, जो एनएसयूआई के कोटा में हमको उसमें बैठा। चलिए, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक। फिलहाल वार्ड क्रमांक 9 में चुनावी घमासान तेज होता दिखाई दे रहा है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर तीनों प्रत्याशी दमखम लगा रहे हैं। यूं तो चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी हैं, मगर दमखम और मुकाबले की बात की जाए तो त्रिकोणीय श्रृंखला यहां पर दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।